पहले तो जहाँ से हम लोग इस त्रयोदश अध्याय द्वादश अध्याय तक हो गया था, त्रयोदश अध्याय शुरू हो रहा है आज। तो त्रयोदश अध्याय यहाँ पे जहाँ से शुरू हो रहा है, ये पीडीएफ गीता प्रेस वाला जो है पीडीएफ, तो यहाँ पे गलती है कि यहाँ पे अर्जुन उवाच से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भगवान उवाच से शुरू हो रहा है। यहाँ पे तो अर्जुन उवाच से जो शुरू हो रहा है वहां से करते हुए इधर आएंगे, ठीक है। अर्जुन उवाच। इसका नाम है, त्रयोदश अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष विवेक योग। अर्जुन उवाच। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्धेतुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो अर्जुन बोला, हे केशव, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञानं ज्ञेयं, ये सब क्या है? एतद् वेदितुम् इच्छामि, ये सब जानने के लिए वो इच्छा कर रहा है, ठीक है। अब साधक जब भक्ति योग में उतर गया, तब वो देख रहा है कि आत्मा में आत्मा को मिलन कराने का वो चेष्टा कर रहा है, और इसी को भक्ति योग समझ रहे हैं, ठीक है, वो तो समझ गया। जब वो ये करने का कोशिश कर रहा है, तब वो देख रहा है कि कुछ उनका वृत्ति जो है उस मिलन का प्रतिकूल में, और कुछ जो वृत्तियां हैं जो उसके अनुकूल में खड़ा हुआ है। अब वो प्रतिकूल और अनुकूल, उन दोनों वृत्तियों की आश्रय भूमि और आधार एक ही है, वो है मैं, ठीक है। तो जब तक उस आधार का मूल नष्ट नहीं किया जा सकता, तब तक आत्मा में आत्मा का मिलन का जो स्थायी फल है वो भी नहीं मिल सकता। तो वो जो आधार का सर्वसमष्टि शक्ति रूप में है, और वो ही आधार का एक आधेय भी है, तो सर्वकरणीय शक्ति होने से भी सत्ता के सामने अधीनता स्वीकार करते हुए ये अपना अस्तित्व को टिका के भी रख रहा है। अब वो सत्ता, उस महाशक्ति, ऐसा कोई अणु परमाणु कुछ भी नहीं है जो उसके साथ में ओतप्रोत भाव से पकड़ा हुआ जकड़ा हुआ नहीं है। अब ये जो परमार्थ परमार्थ, ये जो दोनों ही मेरे सामने खड़ा हुआ है, इसमें से प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, इसके द्वारा ये क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, इन दोनों को जाना जा सकता है। वो ज्ञान कौन सा वाला है, ठीक है। इसके साथ में अब जानने का जो वस्तु है के वो भी क्या है, तो ये सब वो समझाने, मतलब समझाने के लिए भगवान को कह रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं, से भगवान उवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्रभिधीयते एतदृशो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। से भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसका इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से, उसको तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। इसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, कि बोल रहे हैं कि शरीर को क्षेत्र कहा जा रहा है। क्यों क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर बीज अगर मैं डालूं, तो यहाँ पे अगर हवा, पानी, ये सब मृत्तिका, इसका जो अगर गुण सब मिले, तो कृषि कर काज करने से जिस तरीके से फल उत्पन्न होता है, वैसे ही कर्म फल से बीज का अनुरूप जो फल, तो शरीर में भी कर्म फल तो उत्पन्न होता है। इसके साथ में जब गुरुदत्त जब अगर बीज उत्पन्न कर लिए हैं, भक्ति योग में उतर गए हैं, प्राण योग करना शुरू कर दिए हैं, तो ऐकांतिक इच्छा और प्रभाव के साथ में इस जो त्रिगुणमय चतुर्विंशति तत्व में निर्मित जो ये स्थूल सूक्ष्म कारण, ये जो तीन प्रकार के रूप हैं, और जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो पांच प्रकार के जो कोश हैं, और जो तीन प्रकार की अवस्था, मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तो इसके अलावा भी सुख, स्थूल कारण शरीर के अलावा, पंचकोश के अलावा, अवस्था त्रयी, साक्षी सच्चिदानंद के अलावा एक सच्चिदानंद स्वरूप कोई है जो इन सबको देख रहा है, वो है आत्मा, ठीक है। अब वही विश्व का अहं ज्ञाता साक्षी
इस अवस्था में है। ये जो अहंग है, ये इस श्लोक में जो है एतंग जो व्यक्ति, ये उक्ति का वेत्ता जो है वो है। तो तत्वविदगण उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ठीक है। अब इसको साधक जब साधन बल में आता था तब अवलंबन करते हुए शरीर के आपादमस्तक ज्ञान का विषय करते हुए जो आगे बढ़ता है वो भी क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि वो भी क्रम के अनुसार आगे बढ़ते हुए अहंग के साथ में चित्त को लय करते हुए तत्स्वरूप प्राप्त होता है। और करते करते वो खुद भी एक अहंग हो जाता है, वो बड़ा मैं हो जाता है। इसके बारे में जब शंकराचार्य या फिर श्रीधर स्वामी, इन सब लोग जब इनके मुनि आचार्य जब इस श्लोक का जो भाष्य टीका करते हैं, तो उन्होंने भी क्षेत्रज्ञ से इसी को समझाया है। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरे श्लोक में भगवान का जो क्षेत्रज्ञ जो चीज है, तो उसमें क्षेत्रज्ञ चापी मांग विद्धि, ये जो वचन है, इसमें भगवान शंकराचार्य ने और भी कहा है कि क्षेत्र के संबंध में इतना जानने से नहीं होगा। वो सर्व क्षेत्र में अद्वितीय परमेश्वर रूप में विराजमान है, वो ही क्षेत्रज्ञ है। तो शरीर तत्ववेद साधक क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर भी क्षेत्रज्ञ। ठीक है। भगवान जब चतुर्थ श्लोक में स जो जत प्रभावश्च, ये सब बोल के जब वो कहेंगे यहाँ पे, तो वहां पे वो क्षेत्रज्ञ का लक्षण नहीं बताएंगे। ठीक है। वो इसमें अनिमा महिमा ये सब जो गुण है, साधक का जो हेतु ज्ञान और ज्ञेयं जत प्रवक्ष्या में, ये सब श्लोक से पदार्थ का लक्षण वर्णना करेंगे। तो इसके द्वारा अर्जुन का जो ज्ञान और ज्ञान, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भी दे रहे हैं और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप वर्णना भी वो करेंगे एक ही साथ में। ठीक है। तो इससे समझाएंगे कि अनिमादि मतलब अमान इत्यादि, ये सब जो है ज्ञान साधन गुण जिसमें है, वो ज्ञेय विज्ञान योगाकृत होके सन्यासी ज्ञाननिष्ठ होके जो रहता है वो भी क्षेत्रज्ञ है। ठीक है। और इसी तरीके से जब सप्तम अध्याय में हम लोग भगवान के जो अपरा और परा जो प्रकृति, इन दोनों के स्थान में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उस समय भी हम लोग को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष ये सब नाम का उल्लेख हम लोग को मिला था। नाम अलग अलग है, प्रभेद बहुत ही सामान्य तरीके से है। ठीक है। तो अब भगवान जब इस तत्वोत्पत्ति के प्रकार में जब ये कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा है ब्रह्मस्य सत्य रज तमो गुणात्मिका माया अस्ति। उत्पत्ति प्रकार के बोलने के लिए इतना मान लेना उनको चाहिए। तो स्वीकार, मतलब इसको पोस्टुलेट कहा जा सकता है। ठीक है। तो प्रत्येक शास्त्र में प्रतिलोम प्रकरण के सिद्धांत में विषय में शिकार पहले कुछ नहीं करने से आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब इसका सत्यता समझ सकते हैं प्रमाण से, लेकिन इसका प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। इसलिए इसको अप्रमेय सत्य भी कहा जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयो ज्ञानं जत्त ज्ञानं मतंग मम। हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्र से अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही ज्ञान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञों को अर्थात विकार सहित प्रकृति को और पुरुषों को जो तत्व से जानता है वो ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा मेरा मत है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि किससे हुआ? मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, ये जान गया।
उसके बाद सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा सत्य काल में है, चित्त ज्ञान स्वरूप आनंद सुख स्वरूप इस सब में है। तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्षेत्र के सामने में बताया गया। तो अब अणु से माया पर्यंत ये सभी परिणामी, इसलिए इसके ऊपर नश्वरता का जो अर्थ है वो वहां पे प्रतिफलित होता है। नश्वर है। तो जब नश्वर है तो ये सभी असत है। अब वो जो सत्ता है जो सभी परिणाम के आश्रय है, तो वो खुद ब खुद सत अपरिणामी है, इसीलिए उसको ईश्वर कहा जाता है। और वो जो सत अपरिणामी जो है, जो एक परिणाम को जानने के मतलब जानने के लिए समझने के लिए जो सहायक होता है, इसलिए वो उसको सत कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो परिणामी है, परिणामी खुद तो नहीं जानता कि वो परिणामी है। जब वो परमेश्वर के सामने पढ़ता है, अब वो समझता है कि अच्छा, इनके रेफरेंस में ये, इसके रेफरेंस में मैं तो परिणामी हूं। ठीक है, जब ये वो समझता है, तो तब वो उस परमेश्वर को ही क्षेत्रज्ञ मानता है। अब तक साधक अपने आप को क्षेत्रज्ञ मान रहा था, जब उस परमेश्वर के सामने पहुंच गया, तब वो परमेश्वर को एज ए क्षेत्रज्ञ मान रहा है, क्योंकि उसमें वो प्रतिफलित हो रहा है। ठीक है, तो अब जब प्रतिफलित हो रहा है, तब वो देख पा रहा है कि अब क्षेत्रज्ञ में वो बोल रहा है, ये कौन सा है, ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो। तो ये जब सब कुछ उसमें प्रतिफलित हो रहा है, तो उसमें वो जब देखने का कोशिश कर रहा है, तो कुछ भी उसे नहीं मिल रहा है। और ये वो समझ जा रहा है कि इसमें से एक भी तो मैं नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी आता है वो जाता है, तो चिरस्थायी नहीं होता है, तो वो असत है। जो चिरस्थायी है, सत है, वो तुम। तो प्रत्येक शरीर जो है वो एक क्षेत्र है, क्योंकि स्थल दृष्टि में इन लोगों को अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं, लेकिन एक महाकाश ऐसे है। प्रत्येक स्थूल पदार्थ के बाहर और भीतर में है। तो मैं का जो सत्य रूप में उस असत परिणामी के बाहर जो और भीतर में जो है, तो उसके लिए क्षेत्र के जो कुछ विज्ञान है, जानने का जो विषय है, जो भी कुछ है, इसके लिए मैं क्षेत्रज्ञ हूं। अब ये जो क्षेत्र है, ये परिणामी असत, और ये जो परमेश्वर अपरिणामी सत, इन दोनों का जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही ज्ञान है, तत्व से जानना। ठीक है, जच्च जद्रिका च जद्धिक्कारी जतश्च च स च जो जत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वो क्षेत्रज्ञ जो भी क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। ठीक है, तो उस पार ऊपर में जो क्षेत्र है, शरीर रूप जो क्षेत्र है, तो जड़ दिशादि स्वभाव संपन्न जो क्षेत्र है, जंगम आदि जो विषय है, क्षेत्र के सत्ता जो बीज महिमा कना है, असत क्षेत्र में सत्संग में रंग जो कर रहा है, जो प्रभाव युक्त है, उसके बारे में अब वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ऋषिर्भिर्बहुधा गीतं छन्दोर्भिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुं दीर्भिर्निश्चिन्तैः। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली बातें निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्मसूत्र के पद द्वारा भी कहा। तो क्षेत्र क्षेत्र के समझने में वशिष्ठ आदि ऋषिगण से व्याख्या किया गया है। युक्त युक्त असंदिग्ध प्रतिपादक ब्रह्मसूत्र ब्रह्मपद अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब ये सब जो वेदांत सूत्र है, उपनिषद वाक्य है, उसमें भी वर्णना किया है।
और वो सकल जो वर्णना है वो विस्तर है, दुष्संग्रह है। तो अब उसके बारे में भगवान उसको कह रहे हैं। महाभूतान्नहंकारो बुद्धिरो व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चेन्द्रियगोचराः इच्छा देशं सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतत् ज्ञेयं समासेन सविकारो मुहाद्रितम्। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा इस 10 इंद्रियों एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा इच्छा देश सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। तो क्या कहा गया? 6 और 7वां श्लोक मिला के 6 और 7वां श्लोक मिला के ये कहा गया ब्रह्मस्या त्रिगुणात्मिका माया, उससे आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, ये सब धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है। अब चलते चलते महाभूत हो गया। उसके बाद सकल विकार, जिस तरीके से दूध में घृत रहता है, ठीक है, वैसे ही अभिकृत जो सूक्ष्म जो भूत हैं, जिस भूत का पंचीकरण नहीं हो रहा है, अविकृत अवस्था में है, सूक्ष्म अवस्था में है, ठीक है, अपने अवस्था में ही अविकृत अवस्था में है, ठीक है, जो इंद्रिय से ग्रहणीय नहीं है, तो वही है महाभूत। तो उस महाभूतों के समष्टि सात्विक अंश द्वारा संतकरण होता है। अब उसको वृत्तिवेद में अंतकरण को 4 रूप से समझा जा सकता है। संकल्प विकल्प के समय में, निश्चय करने के समय में बुद्धि, अहं प्रत्यय लक्षण में मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये जो वृत्ति का जो अहंकार है, कृतकर्म का जो सोचन है, या तो चिंता करने के समय जो चित्त है, अव्यक्त अवस्था में सत्य रज तमो गुणात्म का जो माया है, जिसको वाक्य के द्वारा प्रकाश नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अव्यक्त है। 10 जो इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, ये है 6 एकादश इंद्र। ठीक है। इंद्रिय के जो 5 है वो है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। श्रोत्रो गोचर का शब्द है बस, मतलब चक्षु का रूप, गोचर शब्द, तस्चार स्पर्श, चक्षु का रूप, रसना का साध, ज्ञानेन्द्रिय का गोचर गंध। इच्छा मतलब आसक्ति। तो मैं व्यतीत और जो है मरुभूमि में भी, मतलब जो मरुभूमि में चल रहा है उसको अगर एक शरबत मिल जाए, ठीक है, गर्मी के टाइम में, तो उसका जो तृप्ति है और उसको मिलेगा ये सोचते हुए जो स्मृति है, उसका जो प्राप्ति लालसा है, वो उस टाइप का, मतलब जो इच्छा, ठीक है, देश, ठीक है। तो देश मतलब गुस्सा करना, या फिर उसके ऊपर, मतलब क्या बोले, मतलब देश तो समझते ही हैं, मतलब जो जिस तरीके से एक वित्त का उपाय होता है, मतलब जंत्रणा मिल रहा है, अभ्यति मिला, उसके बाद फिर से जब वही चीज मिलता है तो एक द्वेष, एक घृणा, एक राग, ऐसा आता है। सुख मतलब अनुकूल का प्राप्ति, दुख मतलब प्रतिकूल का प्राप्ति, ठीक है। तो सुख का परवर्ती जो मनोधर्म है वही दुख है, सभी दुख है। संघात निविड़ जो संजोग है, ठीक है, जो अणु और परमाणु के परस्पर मिलने में जो भाव, एक ही भावापन्न जब हो गया है, ठीक है, अलग अलग जो कर नहीं पाता, अलग अलग जब देख नहीं पाता, तो ऐसे अवस्था में रहने का नाम है संघात। जैसे हमारा जो शरीर है इसको समझ सकते हैं, बहुत सारे अणु परमाणु से ही ऐसे गढ़ा हुआ है जिससे एक ही समझ रहे हैं, ठीक है, इसमें दो का शंका या फिर इस ये समझने का कोई अ, संभावना नहीं है, वैसे ही एक, ठीक है। तो ये जो भ्रम प्रतिपाद्य असत्य को सत्य ज्ञान जो करवा के दे रहा है, यही संघात है, ठीक है। चेतना, ठीक है, चेतना मतलब जो भी चित्त संक्रमण से चैतन्य के क्रिया दिखाता है वही चेतना है। वृत्ति धारणावती जो शक्ति है, जिस शक्ति के अवसाद में विच्छिन्न नहीं होने देता, ठीक है, वही है। तो वे है धृति।
अनित्वं दम्भितमहिंसा क्षान्तिराजम्बम् आचार्योपासनं शौचं सैज्यमात्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दस्वचबरन का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना, क्षमा भाव, मौन वाणी आदि को सरलता, श्रद्धा भक्ति रहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता और मन इंद्रिय सहित शरीर का निग्रह। ठीक है। तो अब इसके बारे में तो हम लोगों ने कहा। हम्म, अब ये 8 से 12 तक एक ही साथ में करेंगे, ठीक है, ये वो एक ही साथ में है। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमान अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोष का बार बार विचार करना, ये उसके साथ में आसक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यञ्च समचित्तमेष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवितं रतिर्जनसंसदि। आध्यात्मज्ञानं नित्यं तत्तज्ज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। तो इस संपूर्ण भोगों का आसक्ति अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख दोष की बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय के प्राप्ति सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अत्यंत योग के द्वारा अब व्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का ना होना। आध्यात्म ज्ञान से नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप में परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा है। जो जाने योग्य है तथा जिसको ज्ञान कर मनुष्य परमात्मा नंद को प्राप्त होता है, उसको भलीभांति कहूंगा, वो अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा समझ लें तो इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा। क्षेत्रज्ञ के प्रभाव अगर हम लोगों को पता चले तो उससे अमृतत्व लाभ होता है। क्षेत्रज्ञ ही ज्ञेय पदार्थ है। ज्ञेय संबंध में भगवान जो भी कहा है उसमें ज्ञेयं जतं प्रवक्ष्यामि। ठीक है। ज्ञेय पदार्थ के अगर जानना होता है तो तत्ज्ञान साधन जो अमानित इस यो जो गुण है इसको चाहिए। ठीक है। क्या है अमानित? मान किसको बोलते हैं? संभ्रम, संग संकट भ्रम। तो संभ्रम व मान, तो मैं जो नहीं हूं उसी को मान लेना का नाम है मान। तो वो जो सम्मक भ्रम है, जो मान लेना है, उसमें जब आके मिलता है तो तब वो जो सम्मक जो भ्रम है वो दूर हो जाता है, अलग अर्थ का प्रकाश मिलता है। तदनुसार में अवस्थान में सर्वदा जो रहता है वो है अमानित। उसके बाद आता है क्या? अदम्भित। तो जब अमानित के बाद ये आता है दंभ। किसको बोलते हैं? कपटता। मैं जो नहीं हूँ वैसा महान करना जो है, लोग ठकान अगर जो करता है, उद्दम जो करता है, वो दंभ है, अपने आप का बड़ाई करना। ठीक है। तो सर्वदा उस चेष्टा शून्य अवस्था में जो रहता है वो अदम्भित है। उसके बाद अहिंसा। अंतकरण में अनिष्टकर वृत्ति का उदय नहीं करने का नाम है अहिंसा। शांति। प्रतिविधान शक्ति सत्य में एक पदार्थ के ऊपर जो क्षमा है उसको शांति कहते हैं।
आर्जव किसको कहते हैं? सरलता को। उपदिष्ट शुश्रूषा जो प्रणाम जो ये है उसको कहते हैं आचार्योपासना। सोच मतलब मन का जो मैल है उसको त्याग करने का नाम है सोच। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पांच विषय है उसके साथ में अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश, ये जो पांच क्लेश है ये सब भी मन का जो मैल है वो है। ठीक है। और इसके साथ में अगर पानी से जब हम लोग शरीर धोते हैं उसको भी सोच कहा जाता है। ठीक है। तो और शुचि करने का नाम भी सोच है। और मन में स्थिर अवस्था में कोई व्यक्ति का उदय अगर नहीं होता है, जो निर्विकार स्थिति भोग जब होता है उसको भी सोच कहा जाता है। तो उद्देक के कार्यकाल में अचंचल अवस्था के नाम कहते हैं स्थैर्य, या विशेष द्वारा अध्यात्माभिमान जो होता है उसको कहते हैं आत्मविग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मतलब 10 इंद्रिय के विषय ग्रहण और भोग उसमें जो विराग उत्पन्न करते हैं। अनहंकार, सृष्टिमुखी अलहंकार वृत्ति का जो विलोप साधन है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख और दोष का अनुदर्शन, ये जन्म ही दुख है क्यों, गर्भ यंत्रणा प्रसवकालीन यंत्रणा ये सब कष्ट करे तो ये दोष वाला है। तो मृत्यु यंत्रणा भी विषम यंत्रणा है, ये भी दुख दोष है। हम्म, आसक्ति जो है उत्कृष्ट जो भोग है मोह का जो चीज है, पुत्र पुरुष स्त्री घरवाली ये सब जो है इसमें आसक्त ना होना। इसके साथ में मिलने का इच्छा त्याग करना, इष्ट अनिष्ट उपस्थित होने से ग्रहण करने के रेखापात नहीं करने से चित्त समान करने से सर्वदा ऐसे सतर्क रहना। तो उसके साथ जो रहता है वो वाला। ठीक है। और उसके साथ में ब्रह्मादि जो आध्यात्म ज्ञानानित्यतम, तो इसमें सब कुछ ब्रह्म है। दृढ़ता के साथ में इस बोध के साथ में चलना, आमित्व आमित्व के प्रतिपादन करना, तो इसको बोलते हैं आध्यात्म ज्ञानानित्यतम। ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो 20 प्रकार के जो ज्ञान है इसको ये और इसके अलावा जो चीज है इसको उल्टा जो है वो अज्ञान है। ठीक है। तो ये 8 से 12 तक इसी को कहा गया है। ठीक है। तो क्या क्या हुआ? अमानित, अदम्भित, अहिंसा, शांति, आर्जव, आचार्योपासना, शौच, स्थैर्य, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, अनहंकार, अनुदर्शन और आसक्ति, इष्ट अनिष्ट का जो सतर्क, उसके साथ में है विषयमुखी वित्त में व्यभिचार, सुन्नगार नदी। ठीक है। गुरुपदिष्ट में जो होता है जिसका संस्कार नहीं हुआ है, इस प्रकार प्रकृति के लोगों के साथ में अंतवार्य का जो व्यवहार है उसको समेट लेना। उसके साथ में आध्यात्म ज्ञान तत्पंग अवस्था और तत्व और विश्व रूप के साथ में जो अवस्था है ये इस प्रकार है। ठीक है। अब इसके साथ में उन्होंने क्या कहा कि जो अमृतत्व लाभ हो गया है तब अनादिमत परम पंग सत्य भी नहीं है असत भी नहीं है, ना जा ना सत है ना सत का है। ठीक है। तो अब साधक जो है विचार के द्वारा अपने ज्ञान और जो ज्ञेय पदार्थ है वो समझ गया है। अब जो भी कुछ दे रहा है वो सादी है, वो अनादि नहीं है, शांत है, उपस्थिति नहीं, उत्पत्ति स्थिति नाश धर्मी है। उत्पत्ति स्थिति नाश धर्मी के जानने का जो वस्तु है जिसके उपस्थिति स्थिति नाश नहीं है, क्योंकि जो है वो अपने आप को जानता है, जो नहीं है वो जानने का वस्तु है। मरोधर्मी जो है साधी शांत जो अवस्था में जो है, जिस वस्तु का अनादि अजय रमंत जो भी है जिसको जानने से जन्म कष्ट मरण का वह ये दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि चित्त का विषयकार जो वृत्ति है उसको अलग करते हुए चिंतन स्रोत के द्वारा उस असीम अनादि अनंत अर्षा में हम जब पहुंच जाते हैं
तो उस तरीके से, ठीक है। तो अब जब जन्म मृत्यु सद्गति मिल गया, ब्रह्मत्व प्राप्ति हो गया, अमरत्व मिल गया, तो उस ब्रह्म एक अकेला नहीं है, सत नहीं है, असत भी नहीं है। क्योंकि अगर सत या असत ये कोई भी एक अगर हम लोग बोलें तो उसमें द्वैत भाव आ जाता है। अब जो चीज दैता दैत जो विवर्जित है वो ब्रह्म है, और जो इनको मानते हैं वो उसको दैता दैत्यवादी कहा जाता है। ठीक है। जो ब्रह्म में सत और असत दोनों का ही एकीभूत अवस्था मानते हैं। ठीक है। वो भी एक प्रकार के दर्शन है। सर्वत्र प्राणिपादं तत् सर्वतोऽहक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमभृत तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। ठीक है। तो जिस प्रकार से वो सब जगह पे है, वाणी पाद विशिष्ट है, सर्वत्र चक्षु है, मस्तक है, मुख है, सर्वत्र विशिष्ट सर्वनेन्द्रिय विशिष्ट है, और लोक में सब पदार्थ में व्याप्त अवस्था में है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सबूमिम विश्वतो विद्वा अत्तिष्ठ दशंगुलम। एक वेद पुरुष सूक्त पहला। ठीक है। वहां पे भी यही कहा गया है। तो इस तरीके से तत् क्रिया शक्ति के जो एक साथ में है। अब विश्व लीला साधक जान गया है, उसमें देव उसने देख लिया है, सत्य का प्रकाश, रज का क्रिया, तम का स्थिति, ये सब देख लिया है। अब उससे बाहर में कुछ है नहीं। ये तीन जब एक जगह पे हो गया है तब माया का सृष्टि हो रहा है। वो माया भी मैं हूँ। अब वो जो असार माया का जो विकार है, वो जो तीन है जिसमें उत्पादी कुछ हो रहा है, जो भंगुर है, इसमें ताप भी है। जब ये इस पंचभूत के साथ में जब वो खेल रहा है तो उसको अधिभौतिक अवस्था प्राप्त हो रहा है। तो जब वो उससे ऊपर वाला स्रोत के साथ में खेल रहा है तो आदि दैविक अवस्था हो रहा है। आत्मा के साथ में जब वो खेल रहा है तब वो आध्यात्मिक अवस्था हो रहा है। ये भी विकार है। ये जब निश्चय हो गया है तो इसके अलग समझने के लिए अकारण कारण रूप जो क्रिया है उसमें, जिसमें कारण मात्र ही शून्य हो जाता है, उस क्रिया का अभ्यास जब करना शुरू कर देता है तब उसमें जब गाढ़ होने लगता है, वो क्रिया जब होता है तो सब कुछ से मैं अलग हूं, ये क्रम में वो चला आता है। तो तब उसको और कुछ भी स्पर्श नहीं कर पाता, संकोचता नष्ट होता है, उदारता आ जाता है। तो उस पूर्व में जो संकोचता था उसको भी संकोच भाव नष्ट करते उदार भाव में अपने आप को मिला के लेता है। ठीक है। तब वो उस अवस्था में तत् ब्रह्म, तत् सर्वत्र पाणिपाद विशिष्ट, सर्वत्र अक्षि अक्षि शिरोमुख विशिष्ट, सर्वत्र श्रुतिमत, लोक में सर्वव्यापी अवस्था में वो चला जाता है। ये गुणाभासं सर्वेन्द्रियो विवर्जितम् आसक्तं सर्वभृत्तश्चैव निर्गुणं गृहभक्तु च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, और तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, और निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगने वाला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग को कहाँ मिलता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग को मिलता है जब हम जगन्नाथ देव का अगर मूर्ति देखते हैं, उसका जो दारू ब्रह्म है वो जब देखते हैं, तो दारू ब्रह्म में हम लोग को दिखता है उनका आंख नहीं होने से भी, उनका पैर नहीं होने से भी वो चलता है, उनका हाथ नहीं होने से भी वो खाता है, उनका आंख नहीं होने से भी बड़ा बड़ा वो जो आंख है, जो जिस तरीके से उनको दर्शाया गया है, उस दर्शाने का जो कारण है, उसका जो पीछे का जो लॉजिक है, जो आइकनोग्राफी है, उससे यही समझ में आता है कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ही सब कुछ करते हैं। तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या करें? उसमें हजार हाथ डाल ले तो लाखों हाथ डाल ले, करोड़ों हाथ डाल ले, उससे सबसे अच्छा है कि वो सभी कुछ अगर कर रहे हैं तो उसका अस्तित्व तो उससे भी बाहर कुछ है, तो इसलिए उसमें पैर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो संग शून्य अवस्था में है।
क्योंकि क्षुद्र और सीमाबद्ध जो है, जिसमें इंद्रिय रहता है वो है, जिसमें इंद्रिय है ही नहीं, जो इससे पार है, उसमें और ये सब क्या है, कहाँ से आएगा। ठीक है। बहिरन्तश्च भूतानामश्चरञ्चरमेव च सुखतात्तद्विज्ञेयं दुःस्रस्तं चान्तिके च तत्। वो चराचर सबके भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर भी वही है, पर वो सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि भूत समूह में ये सभी है, ये सामने भी है, निकट में भी है, इसलिए अभिज्ञ है, दूर में भी है, इसीलिए वो अभिज्ञ है। ठीक है। तद्ब्रह्म का सूक्ष्मता हेतु भूत मात्र के बाहर भीतर इसका समान स्थिति है। तो इस तरीके से चर और अचर के भीतर भी वो है, बाहर भी वो है। ठीक है। तो स्थावर जंगम अवस्था में वो दोनों अवस्था में है। ठीक है। स्थूलदर्शी जो है वो इसको समझ नहीं पाएगा, तो इसके लिए उसको दूर है। सूक्ष्मदर्शी जो है, सूक्ष्म से तत्व उसके निकट है। ठीक है। तो इसलिए कौन इसे पकड़ सकता है, कौन इसे नहीं पकड़ सकता, इसके बारे में यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। ठीक है। अविभक्तश्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभूतश्च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभवन्ष्णुश्च। वो परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश में सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूत में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, और रुद्र रूप से संहार करने वाला, तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। तो अब किस तरीके से वो हो रहा है, भूत समूह में अविभक्त अवस्था में रहता है, विभक्त के अवस्था में रहता है, ज्ञेय पदार्थ स्थिति काल में भूत समूह के प्रकाश में, प्रलय काल में काशकारी, और स्थिति काल में जो नाना कार्य रूप में उत्पत्ति स्थिल है। ठीक है। यहाँ पे जो कहा गया है, उसमें संस्कृत में अगर हम देखेंगे, प्रभ विष्णुश्च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु स्थितम मूर्त, उसमें ये कहा गया है, इसको समझ ले कि भूत समय में अविभक्त अवस्था में विभक्त के अवस्था में रहता है, तो ज्ञेय पदार्थ जो स्थिति काल में भूत समूह का जो पोशाक है। ठीक है। प्रलय काल में ग्रासकारी है, स्थिति काल में नाना कार्य रूपे उत्पत्ति स्थिल है। इसको समझने के लिए हम लोग इस तरीके से भी थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं कि कुछ जल रहा है, ठीक है, आकाश में धुआं उड़ रहा है। ठीक है। तो आकाश भी धुआं धुआं लगता है, क्योंकि हम लोग को इससे समझ आता है कि धुआं जो है और आकाश का जो संगति है, उसमें तो मेल मिस तो नहीं होता है। ठीक है, चलो। क्यों? क्योंकि धुआं से तो आकाश के ऊपर कोई छूट तो नहीं लगता। ठीक है, आकाश विभक्त भी नहीं होता। तो भूत के साथ में, उसके साथ में विस्तार अवस्था में अज्ञानी के चोक में जब एकत्र भाव प्रत्यक्ष होता है, यथार्थ होता है, वो उस ज्ञानी के चक्ष में वो नहीं जाता है, वो अलग और अविभक्त अवस्था में ही रहता है। इस तरीके से माया का जो तीन गुण, रजोगुण के क्रिया के समय में ब्रह्मा उस समझ की उत्पत्ति कर रहा है, सप्तगुण के क्रिया के समय में विष्णु बन के वो पालन कर रहा है, तमोगुण की क्रिया में हर रूप संहार का दिखाने से तीन गुण का विश्राम में कुछ नहीं है, केवल भूत शुद्ध कथा में जो है। ठीक है। इस तरीके से रज्जु में सर्प, मृग तृष्णा में जल, भ्रम ही भ्रम है। ठीक है, उस तरीके से तो उसके बारे में कहा गया है। अब ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तत्मशः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितम्। ये परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वो परमात्मा
बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। ज्योतिष कहा किसको कहा गया है? ज्योतिष को, ज्योति किसको इसको कहा गया है ज्योतिष को कि चंद्र सूर्य अग्नि जिसके ज्योति से चर्म चक्षु का दृक शक्ति का से हम लोग कुछ देख सकते हैं, उसको ज्योतिष कहा गया है। इस ज्योतिष को एक और जगह पे लेके जा रहे हैं जहां पे उसका अंकपात में कुछ सिद्धांतों का फल जाना जा सकता है, तो उसको कहते हैं ज्योतिष विद्या। ठीक है। जब उस ज्योतिष विद्या में निज बोध में, ठीक है, वर्तमान की अवस्था में भविष्य को समझा देता है, ठीक है, तो उसी अवस्था को ये समझाता है। ये जो तथ्य है अंध ज्ञानता पर जो है परपार में स्थित है, ज्ञान का जो चरम अवस्था जब उठ जाता है, उसके बाद जब ये तत्व अवस्था आता है, वो जो तत्व वस्तु है उसमें ये फलित होता है। हम्म, तो आकाश में गर्भ में पृथ्वी। ज्ञानं ज्ञेयं च्युतं समासतः मदभक्त एतद्विद्धाय मद्भावावयुपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञान योग्य परमात्मा को स्वरूप के संक्षेप में कहा गया। मेरे भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यन्यादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि ज्ञान और राग देशादि विकार ऋतु को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न ज्ञान। तो महाभूत से आदि से धृति पर्यंत जो क्षेत्र है, अमानित जो है, जिसको शुरू करते से तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत ज्ञान है, अनादिमत अवस्था में रिधि सर्वस्व प्रतिष्ठातन ज्ञेय सर्वस्व। ये जो मैंने तुमको संक्षेप में बताया, ये जो आमी का जो भक्त है, जो भव सागर के मतलब मुक्ति जो लेना चाहता है, जिस विषय की आलोचना करते हुए तत्स्वरूप के अवगत होने से मुझ में तुम मिल जा सकते हो, मुझको पा सकते हो। ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। अब इसके साथ में और क्या कहा? सप्तम अध्याय में अगर हम लोग थोड़ा सा अगर याद करें तो वहां पे भी हम लोग जब प्रकृति पुरुष क्षेत्र कृतज्ञ अपरा मतलब उस समय जो भी कहा गया है, तो वो उस बारे में व्याख्या वहां पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा किया था। ठीक है। प्रकृति पर प्रकृष्ट पूर्वक जो कृत जो करता है वो है प्रकृति। तो इसका निश्चय क्या होता है? इसका मतलब जो कार्य करता है वो प्रकृति है। पुरुष किसको कहते हैं? पूर्व में जो शयन करके हुए रहता है वो पुरुष है। इस दोनों ही अनादि है, मतलब जिसका जन्म नहीं होता, ना आदि अनादि। ठीक है। ब्रह्म शब्द का अगर अर्थ करते हैं, बृह धातु में वृद्धि महान और मन, इस प्रत्यय के अर्थ में अवधि रहित अवस्था जो है, अवधि रहित महान जो है वो ब्रह्म पदवाच्य है। हम्म। अब ये जो अवधि रहित महान शासन में जितना दूर तक हम लोग देखते हैं उसमें और कुछ का स्थान नहीं है, सभी में ही ब्रह्म भासमान है। तो दृश्य जगत में जो कुछ भी हम देख पाते हैं उसका एक नाम है, उसका एक रूप है। और ऐसा भी कुछ है जिसका नाम है लेकिन उसको मिलते नहीं है। ठीक है। जैसे कि अश्व का डीम, ठीक है, ऊंट का सींग, अ, सोने का पत्थर बाटी, ऐसा। ठीक है। तो ब्रह्म का शब्द के शासन में रहते माया प्रकृति पुरुष, ये सब अगर हम समझना चाहते हैं तो वस्तु शून्य शब्द मात्र विकल्पना जो है उसको समझना चाहिए।
तो काल्पनिक शब्द का वस्तुत्व नहीं रहने से भी उसका जो पोशाक, जो सहकारी वृत्ति का जब अभाव नहीं रहता, वो जो माया है, प्रकृति पुरुष का शब्द का अर्थ भी वैसा ही है। ठीक है। तो इसीलिए अत्यंत निवृत्ति के साथ से महर्षि जब विवर्तवाद में बात करते हैं, वचन विलास जब करते हैं, उसमें ब्रह्म सत्य तदरिक्त जो है वो माया है। प्रकृति पुरुष, प्रकृति समस्त मिथ्या है। सत्य बोलने से जो शब्द निकलता है वो जिस तरीके से है, उसका जो प्रतिपक्ष मिथ्या जो बोधन में आता है, सत्य ब्रह्म मिथ्या माया, ये प्रकृति पुरुष, ब्रह्म सत्य निर्विकार, माया अनित्य असत्य केवल विकार, ये जो अवस्था है ब्रह्म और माया, जैसे शरीर और छाया, इस तरीके से है। ठीक है। कोई भी दूसरे के अलावा नहीं रह सकता। ठीक है। अवस्तु में वस्तु का बोधन, ब्रह्म ज्ञान, इस तरीके से, जिस तरीके से माया ब्रह्म के साज में रहता है, नित्य सत्य निर्विकार स्वरूप में रहता है, माया के विपरीत सज्जा, ये जो प्रकृति है, प्रकृति जब बढ़ मतलब प्रकाश में आता है, तब ब्रह्म को अपने आप में वो इस तरीके से लेके आता है, जिस तरीके से मतलब एक पूर्व में वो गर्भस्थ करते हुए उस शून्य अवस्था में जो पुरुष है, उस तरीके से वो पकड़ के रखता है। ठीक है। तो संसर्जा दोषगणा भवंती, तो प्रकृति पुरुष दो चीज ही अनादि है। समस्त विकार और गुण का जो कल्पना है वो उससे ही निकला है। ठीक है। कितना दूर है? 21 हो रहा है, 35। ठीक। करते हैं, देखते हैं 10 मिनट। कार्य करण करते ते हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखारंग बुद्धित्ते हेतु रुच्यते। कार्य और कारण से जो उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगते में हेतु कहा जाता है। भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो भोक्तत्व प्रकृति ज्ञान गुणान कारणं गुण संगह सा सत्सज्जोनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों के भोगता है, और इन गुणों को संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो पंच तन्मात्रा, बुद्धि, अहंकार, ये जो सात जो है प्रकृति विकृति, ये सब कारण है। इसका 16 प्रकार से रूप में जो ये जब विकार आता है, तो पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच ज्ञानेन्द्रिय चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, पंच कर्मेंद्रिय वाक पानी बाधा पायु उपस्थ, और 15 जो है वो मन। उसके साथ में ये जो समष्टि जो स्थूल शरीर उत्पन्न हो रहा है, ये कार्य है। प्रकृति का कार्य कारण उत्पत्ति हेतु पुरुष, एक कोई भी नहीं है। असीम के लिए उपायंतरीन हुए होने से प्रकृति के तत्व सीमा गर्भ में प्रकृति रजगुण जात सुख दुख भोग जब है, इस भोग का जो कारण है। ठीक है। जिस तरीके से हम अगर एक स्क्वायर रूम में रहते हैं तो आकाश को स्क्वायर दिखता है, अगर रेक्टेंगल रूम में रहते हैं आकाश को रेक्टेंगल दिखता है, अगर षड़भुज में रहते हैं तो आकाश को षड़भुज दिखता है, अगर पंच पेंटागन में रहते हैं तो आकाश को पेंटागन दिखता है, उस प्रकार से। ठीक है। तो सुगंध में सुगंधित, दुर्गंध में दुर्गंधित, तो इस तरीके से आकाश का जो खुद का जो बोध बोधन का जो प्रकाश नहीं है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सुख बुद्ध के हिसाब से, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो उस सुख और दुख का प्रलेप उस निर्लिप्त आकाश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ठीक है, आकाश का कोई दोष नहीं है, हम जिस तरीके से देख रहे हैं वो है। तो ये है पुरुष का भौतिकता। ठीक है।
कैसे देखते-देखते हम जब आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से देखते-देखते आगे बढ़ते असीम में ससीम बना लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हम अपने इंसानी रूप में उसको अगर नहीं समझेंगे, नाम रूप अगर नहीं देंगे, तो हमको समझ ही नहीं पाएँगे कि वो हो क्या रहा है, ठीक है? तो इस जो ब्रह्मबोध का जो प्रलाप है, वो प्रलाप ही पुरुष है और पुरुष का जो प्रकृतिस्थ होता है। हुँ। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं मूढ़, मैं पंडित, ये जो विकार है, ठीक है? ये सब भी विकार है। तो इस तरीके से निर्गुण को गुण के साथ में मिलाते हुए गुण का जो भोगता है, ये जो अपवाद देता है, इस तरीके से वो आगे बढ़ता है, ठीक है? और जब इस तरीके से आगे बढ़ता है, भली प्रकृति के साथ में, निर्गुण पुरुष के साथ में, गुण के साथ में संगठन करता है, तो अब उस तरीके से जब वो आगे जाता है, तो उस संयोनि में उसका जन्म भी होता है, ठीक है? अब उपद्रष्टानुमन्ता च भोक्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युतो देहः पुरुषः परः। वो देह में स्थित और आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वो साक्षी होने से उपदेष्टा और अर्थात सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से वर्ता, जीव स्वरूप को भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है, ठीक है? इस तरीके से हम लोग कृषि क्षेत्र में जाके जब इसको लगाते हैं, अ, क्या बोलते हैं उसको, काकताड़ुआ को क्या बोलते हैं, पक्षी भगाने वाला जो एक बनाते हैं ना खड़का, ठीक है? तो वो जो किम्भूत किमाकार जो है मूर्ति बनाते हैं, उसमें हम डरते नहीं हैं, लेकिन पक्षी डर जाते हैं उससे, ठीक है? तो वो जो पुतला है, वो क्षेत्र का उपदेष्टा है। ऐसे ही प्रकार से प्रकृति में कार्य कारण उसके निकट है, संशय नहीं है, कार्य कारण उसके संबंध में हो रहा है, तो इसीलिए उसको उपद्रष्टा कहा जा रहा है, ठीक है? तो वो जो पुतला है, वो कृषक का जो कृषिजात जो पेड़ पौधा है, उसका रक्षा कार्य में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं करने से भी अनिष्टकारी जो जंतु है उसको भगा देता है। तो कृषक के उस कार्य में वो अनुमोदन कर रहा है, इसलिए वो अनुमत्ता भी है। अनुमंता होने से अब क्या हुआ, उसके साथ में और आगे बढ़ते हुए वो क्या कर रहा है, उसके साथ में और आगे बढ़ते हुए कार्य कारण में चैतन्य संक्रमण कल्पना करते हुए प्राकृतिक जो क्रिया का जो प्रकाश है, उसमें पुरुष का संसर्ग नहीं है, लेकिन प्रकृति अपने अंदर में उस पुरुष के साथ में होते हुए वो प्रकृति अपना कार्य कर रहा है, ठीक है? इसलिए वो अनुमंता कहा गया है, ठीक है? तो ये जो भ्रम है, ये भ्रम के साथ में वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है? भरता, भरता, यहाँ पे जो शब्द आया है, ठीक है? इसके साथ में भोक्ता, भुज मतलब भोजन करना, त्रि प्रतिवाचक शब्द है, मतलब जो भोजन करता है, जो भोजन करता है, ठीक है? ऐसे सूर्य होने से अंधकार लुप्त हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान का अगर उदय होता है, तो प्राकृतिक ये जो ब्रह्म जाल है, वो भी खुद ब खुद ब्रह्म में परिलीन होने से ब्रह्म प्रकृति का जो भोगता है, ये अपवाद जो है, इसमें इसका प्रकाश किया गया है, ठीक है? परमात्मा पर शब्द मतलब श्रेष्ठ, हम मतलब केवल, मतलब जो केवल श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ में आत्मा है, आत्मा शुद्ध स्वयं ज्योतिर्धिकारी निराकृत, ठीक है? तो श्रेष्ठ शुद्ध स्वयं ज्योति अधिकारी और निराकृति जो है, वही परमात्मा है। हम्म।
ज एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणीशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायन्ते। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं, इस प्रकार पुरुषों के और गुण को सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। जो इस प्रकार से जानता है वो नहीं जन्म लेता। ठीक है। अंतकरण में जब भी वृत्ति का उदय हो, जब उस देहाभास में प्रकृति पुरुष का संयम में जब है, भूत भविष्य प्रकृति दोषों उत्पन्न जो है, जो कालखंड नष्ट होने से सर्वथा वर्तमान निरंतर अवस्था में है, जब पुनर्जन्म बीज स्वरूप वित्त मात्र का उदय ही नहीं हो रहा है, तब वो ब्रह्ममय हो जाने से पुनर्जन्म का जो बीज रूप वित्त मात्र जब नहीं उदय हो रहा है, तो जीवन मुक्त हो जा रहा है। तो जिस तरीके से वो बाहर में जिस भाव से भी वो रहे, जन्म लेने का जो संस्कार वसत उसका और पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति के चिद्वात्मनात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ज्ञान ध्यान के द्वारा हृदय में देखता है, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। तो कोई कोई इसको ध्यान योग के द्वारा, क्योंकि मनोदृष्टि में आत्मा का अवलंबन करते हुए, कोई कोई संख्य योग द्वारा, अपर के को कर्म योग द्वारा इस आत्मा को अवलंबन अवलोकन करते हैं। ठीक है। तो जब आत्मदर्शन होता है, तब ये प्रकृति विकृति विकार रोष ये सब जाना जा सकता है। तो भगवान साधना का क्रम अनुसार में साधक के क्रमिक अधिकार भेद दिखाने से आत्मदर्शन के उपाय में से ये श्लोक में कहा गया है। ये किससे हो सकता है? 1728 बार अगर चतुर्थिक प्राणायाम करते हैं तो विषय इंद्रिय के मन से उठ जाके वृद्धि में ये आत्म साक्षात्कार करा के देता है। निरोध आता है तभी। वस्तु विचार में, मतलब अगर सांख्य में करते हैं, वस्तु विचार में प्रकृति प्रकृति ये जो तन्न तन्न रूप में त्याग करते हुए, ये आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं, नेति नेति वाला जो है, उस अपरिणामी नित्य सत्य का साक्षात्कार होता है। इस गणना में परिणामी वस्तु चतुर्विंशति संख्यक होने से इसको सांख्य योग कहा जाता है। ठीक है। कर्मयोग का भी एक साधना के बारे में कहा गया है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा है ईश्वर प्रीत है, ईश्वर की इच्छा में कर रहा है, अच्छा भी हो बुरा भी हो ईश्वर के है। दृढ़ निश्चय में सम्मुख में सर्वदा विच्छिन्न भाव में ईश्वर को बैठते हुए तन्मुखी अवस्था में तन्मयी वृत्ति में ईश्वर के मिलते हुए काल जो अपना व्यतीत करता है कर्मयोग के, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। एक बाहर का है, एक भीतर का है। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। अने अन्यत्वमेव ज्ञानतः श्रुत्वा नभ्ये उपासते तेह विचातीन्तरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणा। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानने से हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों को सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण प्रणान पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर के निस्संदेह तर जाते हैं। जो ये सब नहीं कर पाते, वो अगर दूसरे का सुनते हैं, उससे भी होता है। ठीक है। जिसका जड़ता ज्यादा है, सुखप्रद निर्णय करने का शक्ति जिसका कम है, तो वो सांख्य योगादि मार्ग में आत्मा का स्वरूप साक्षात्कार तो नहीं कर पाएगा। वो दूसरे के निकट आचार्य के सामने गुरु के सामने उपदेश सुनते हुए उपासना में प्रवृत्त होता है। तो ये जो पर उपदेश है उसका ही उसी वही उसका प्रमाण है। उसका विवेक रहित अवस्था में वो जो गुरु कह रहे हैं वही करता है। तो वैसे भी जो लोग करते हैं, वो भी क्रम क्रम में मृत्युयुक्त संसार का अतिक्रम करता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा साकार में उस उपदेश को सुनते सुनते उसी के अनुसार कर्म करते करते भक्ति के विकास में वित्ती बहिर्वित्तीय निरोध हो जाता है। जब वो बहिर्वित्तीय निरोध होता है तो अंदर में
जो उपदेश है वो नाद में परिणत हो जाता है। जब वो नाद में परिवर्तित हो जाता है तो विष्णु पद में लय हो जाता है। इस तरीके से भी बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है। बाद यावत् संजायत किंचित तद सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र संयोगात् तद्धीति भारत सर्व। हे अर्जुन, जावत मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न जान। तो क्षेत्रज्ञ स्वरूप में ईश्वर को जो असीम साधन है, मरधर्म जो जन्म मृत्यु नाश करने अमृत जिसको मिलता है, सुख तत्व प्रधान साधन क्षेत्र क्षेत्र के संयोग, ये जो भारत सर्व है, जो स्थावर जंगम में जो है, कल्पित अवस्था में मिथ्या नित्य में है, जो क्षेत्रज्ञ अवस्था में है। ठीक है। जिस तरीके से सपने में हम लोग हाथी घोड़ा भूत प्रेत इन सब कुछ देखते हुए भय जिसको लगता है, जागृत होने से वो जो भय जब दूरभूत हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से ब्रह्म वस्तु के माया का जो ये है, जो भ्रम है वो भी नहीं रहता। तो प्रकृति प्रकृति विकृति पुरुष अवस्था ये बार बार विश्लेषण करते हुए घोरतर अभ्यास करते करते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संजोग में भ्रम करते हुए पुनर्जन्म का बीज भी नहीं रहता। तो वो मुक्ति का जो चरम उद्देश्य है तो उसको जानो, ये स्पष्ट वहां पे दिखा दे रहा है। ठीक है। इसके साथ में समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्वास्वत् विनिश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर पर आश्रित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समविस्थितमीश्वरं न हीनस्तात्मनास्तं ततो जाति परं गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इस से वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यन्ति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूतपृथग्भाव इमेकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा। तदा जिस क्षण ये पुरुष भूतों को पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्मा निर्गुण तत्परमात्मा शरीरस्तपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से ही अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में तो ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं शोकदाशाकं नोपलिप्यते सर्वथा व्यवस्थितो देहे तदात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुण से लिप्त नहीं होता। आत्मा का प्रकार। ठीक है। यथा प्रकाशयत्येकं कृत्स्नं लोकमिमं रविक्षेत्रं क्षेत्री तत्कृत्स्नं प्रकाशयति भारतः। अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो रेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमुख्यञ्च ये विदुर्जानीते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के वेद को तथा कार्य सहित प्रकृति में मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानता है, वो
महात्मा जन परम ब्रह्म को परमात्मा को प्राप्त होता है। ठीक है। इससे इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे प्रकृति पुरुष विवेक योग नाम त्रयोदश अध्याय। तो त्रयोदश अध्याय हम लोगों का खत्म हो गया। उसके बाद चतुर्थ अध्याय गुणत्रय विभाग योग शुरू होगा। अगर सब ठीक रहा तो चले आज निकलते हैं। प्रश्न तो है नहीं किसी का। टफ सब्जेक्ट था, ठीक है। टफ चैप्टर, कोई नहीं। चलो आज निकलते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।